कस्बे के किनारे एक ऊंचा पहाड़ था जहां से दूर दूर तक घाटियां दिखती थीं। लोग कहते थे कि वहां पर रात को अजीब आवाजें आती हैं। कस्बे का मौलवी साहब अक्सर लोगों को समझाते कि पहाड़ पर बिना वजह मत चढ़ो वरना मुसीबत बुलाओगे। एक दिन गांव की एक जवान लड़की जरीना उस पहाड़ पर चली गई। उसे जिज्ञासा थी कि वहां आखिर ऐसा क्या है जिससे सब डरते हैं। मौलवी साहब को जब यह खबर मिली तो वे तुरंत उसके पीछे भागे। जब वे दोनों पहाड़ की ऊंचाई पर पहुंचे तभी जमीन अचानक फिसलन भरी हो गई। जरीना का पांव फिसला और वह खाई की ओर झुक गई। लोग दूर से देखते थे और उन्हें ऐसा लगा कि शायद मौलवी ने ही उसे धक्का दिया है, लेकिन हकीकत कुछ और थी। मौलवी साहब ने दरअसल उसे खाई में गिरने से बचाने के लिए जोर से खींचा, लेकिन जरीना का दुपट्टा उनके हाथ से फिसल गया और वह नीचे गिर गई। चमत्कार यह हुआ कि नीचे घना पेड़ था जिसकी डालियों ने उसे थाम लिया। थोड़ी चोटें आईं, लेकिन उसकी जान बच गई। जब गांव वाले नीचे पहुंचे और सच्चाई जानी तो समझ गए कि जो दिखता है हमेशा वैसा नहीं होता। उस दिन से गांव में यह सीख दी जाने लगी, किसी पर इल्जाम लगाने से पहले सच्चाई देखो, वरना झूठ से किसी की इज्जत और भरोसा दोनों गिर सकते हैं। जरीना को जब होश आया तो उसने देखा कि वह पेड़ की शाखाओं पर अटकी हुई है। नीचे गहरी खाई थी और ऊपर पहाड़ की छोटी। मौलवी साहब तुरंत गांव के कुछ नौजवानों को लेकर रस्सियां लाए और बड़ी मशक्कत के बाद जरीना को सुरक्षित बाहर निकाल दिया। गांव के लोग अब भी उलझन में थे। कई लोग फुसफुसा रहे थे कि शायद मौलवी ने ही उसे गिराया होगा। अफवाहें आग की तरह फैल गईं। जरीना ने सबके सामने खड़े होकर कहा, तुम लोग गलत समझ रहे हो। मौलवी साहब ने मुझे गिराया नहीं, बल्कि बचाने की कोशिश की थी। अगर वो ना आते तो मैं कब का इस खाई में खो गई होती। मौलवी साहब ने गहरी सांस ली और कहा, बेटी, पहाड़ पर सिर्फ पत्थर और खाई नहीं है। यहाँ एक पुरानी जगह है जहाँ लोग तांत्रिक कर्मकांड किया करते थे। मैंने तुम्हें कई बार मना किया था कि यहाँ मत आओ, लेकिन तुम्हें सच्चाई देखनी थी। अब देख लिया ना। जरीना चौंक गई। उसे याद आया कि जब वह ऊपर पहुंची थी तो वहां अजीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने जमीन पर आग जलाकर अनुष्ठान किया हो। उस रात गांव में पंचायत बुलाई गई। मौलवी साहब ने सबको बताया कि पहाड़ पर रहस्यमयी ताकतें सक्रिय हो गई हैं और अगर लोग सावधान नहीं हुए तो पूरे गांव पर संकट आ सकता है। गांव वाले डर गए, मगर मौलवी ने कहा, डर से नहीं, हिम्मत और ईमान से हम इन बुरी ताकतों का सामना करेंगे। पंचायत के बाद भी गांव में बेचैनी थी। कुछ लोग अब भी मौलवी पर शक कर रहे थे, तो कुछ लोग जरीना की बात मानकर शांत हो गए। लेकिन उसी रात अजीब घटना हुई। पहाड़ की तरफ से ढोल और सीटी जैसी आवाजें आईं। कुत्ते भौंकने लगे और हवा में जली हुई लकड़ी की गंध फैल गई। जरीना को नींद नहीं आ रही थी। उसने खिड़की से बाहर देखा तो पहाड़ की चोटी पर हल्की सी लाल रोशनी चमक रही थी, जैसे कोई आग जल रही हो। वह डर गई और अगले दिन सीधे मौलवी साहब के पास पहुंची। मौलवी ने गंभीर स्वर में कहा, बेटी, ये वही तांत्रिकों का काम है जिनकी रीतियां बहुत साल पहले यहाँ रोकी गई थी। शायद कोई फिर से उन्हें जिंदा करना चाहता है। गांव के कुछ नौजवानों ने हिम्मत दिखाई और तय किया कि वे मौलवी के साथ पहाड़ पर जाकर असलियत देखेंगे। रात को सब मशालें लेकर चढ़ाई करने लगे। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे उन्हें जमीन पर राख और हड्डियों के टुकड़े मिले। अचानक झाड़ियों में से सरसराहट हुई और एक परछाई उनके सामने आ खड़ी हुई। लंबा काला चोगा पहने एक अनजान आदमी। उसकी आवाज गूंजी, ये पहाड़ मेरा है, जो भी पास आएगा वो कभी लौट कर नहीं जाएगा। गांव वाले सहम गए, मगर मौलवी साहब ने मशाल ऊंची उठाई और कहा, सच और ईमान की रोशनी झूठे अंधेरों को मिटा देती है। तेरी ये चाल अब गांव को डराने में कामयाब नहीं होगी। गांव वाले कांपते हुए पीछे हट गए, लेकिन मौलवी साहब ने कदम आगे बढ़ाया। उनकी मशाल की लौ हवा में तेज भभक उठी और उस अजनबी के चेहरे पर रोशनी पड़ी। जरीना ने चीखकर कहा, ये तो हमारे ही गांव का रहमान है। सभी दंग रह गए। रहमान, जो सालों से गांव से गायब था, अब काले चोगे में सामने खड़ा था। मौलवी ने कठोर आवाज में पूछा, रहमान, तूने ये तमाशा क्यों रचाया? ये अंधेरे खेल क्यों खेल रहा है? रहमान ने हंसते हुए कहा, मैं कई सालों से इन पहाड़ों में तांत्रिकों के छोड़े हुए गुप्त खजाने की तलाश कर रहा हूं, लेकिन गांव वाले बार बार यहां आते तो मेरा राज खुल जाता। इसलिए मैंने डर का खेल रचा ताकि कोई पास ना आए। गांव वाले गुस्से से भर उठे। जरीना ने डट कर कहा, तूने न सिर्फ गांव को डराया
बल्कि मेरी जान भी खतरे में डाली। क्या यही तेरी इंसानियत है? मौलवी साहब ने रहमान के चोगे से मिट्टी झाड़ी और कहा, देखो, सच हमेशा देर से सामने आता है, लेकिन आता जरूर है। लालच इंसान को अंधा कर देता है, मगर सच्चाई की मशाल अंधेरों को जला देती है। गांव वालों ने रहमान को पकड़ लिया और पंचायत के हवाले कर दिया। उस दिन से पहाड़ को लेकर अफवाहें और डर खत्म होने लगे। लोग वहां खुलेआम जाने लगे और देखा कि असल में वह जगह डरावनी नहीं बल्कि खूबसूरत थी। जरीना ने मुस्कुराकर कहा, जिस सच को जानने के लिए मैं ऊपर गई थी वो अब सबको मिल गया है। डर अंधेरे से नहीं बल्कि इंसान के झूठ से पैदा होता है। रहमान को पकड़कर पंचायत के हवाले कर दिया गया। गांव में शांति लौट आई। लोग सोचने लगे कि अब डर का साया हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद फिर से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। आधी रात को पहाड़ से वहीं ढोल नगाड़ों जैसी आवाजें आने लगीं। हवा में राख और धुएं की गंध फैल जाती।